इस एग्जीक्यूटिव कोचिंग मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर हम सब यही मानते हैं ना कि किसी भी मुश्किल बातचीत या बहस को जीतने का मतलब बस सामने वाले इंसान को गलत साबित करना है। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच्ची लीडरशिप किसी पर चीखने चिल्लाने या अपनी ही बात मनवाने में नहीं है, बल्कि अपनी उत्सुकता और समझ का इस्तेमाल करके उस इंसान को अपने साथ खड़ा करने में है। आज के इस सेशन के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम मुश्किल बातचीत से जुड़ी चुनौतियों को समझेंगे और 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे, जैसे कि रणनीतिक ठहराव, जजमेंट की जगह उत्सुकता, टीम बनाम समस्या और अंत में सीधा सच बोलने की ताकत। मैं आपको बता दूं, अगर इन 4 स्टेप्स में महारत हासिल कर ली जाए तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों तरह के रिश्तों को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। मुश्किल बातचीत की असल चुनौती आखिर है क्या? हम सभी ने ये जरूर देखा है कि कैसे किसी मीटिंग में एक छोटा सा मुद्दा पल भर में एक बड़े और कड़वे झगड़े का रूप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बहस एक उलझी हुई गांठ की तरह होती है। अगर इसे दोनों तरफ से खींचा जाए तो ये और ज्यादा टाइट हो जाती है। इसे खींचे नहीं, सुलझाएं। अगर हम किसी मुश्किल बातचीत को एक जंग की तरह देखेंगे जिसे बस जीतना है, तो हम उस गांठ को और कस देते हैं, जबकि एक लीडर का असली लक्ष्य उसे पूरे धैर्य के साथ सुलझाना होना चाहिए। और यही बात हमें हमारे पहले और सबसे अहम स्टेप की तरफ ले जाती है, द स्ट्रेटेजिक पॉज या रणनीतिक ठहराव। जरा सोचिए, जब कोई हम पर चिल्लाता है, कोई इल्जाम लगाता है या अचानक से कोई मुश्किल सवाल पूछ लेता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम तुरंत बचाव में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे पलटवार करते हैं, है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर छिपा है। एक गहरी सांस को अपना पहला शब्द बनने दें। जब हम बिना सोचे तुरंत जवाब देने के लिए कूद पड़ते हैं, तो हम सिचुएशन पर अपना पूरा कंट्रोल खो देते हैं। इसके बजाय बस कुछ सेकंड का पॉज लेकर गहरी सांस लेना ये संकेत देता है कि हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं, और इससे ये भी पक्का होता है कि अब जो जवाब हम देंगे वो डर या गुस्से से नहीं, बल्कि पूरी बुद्धिमानी से दिया जाएगा। अब यहाँ थोड़ा रुककर आत्मचिंतन करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि लीडर्स अक्सर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं और अपने ही जवाब से नियंत्रण खो बैठते हैं? जब माहौल तनावपूर्ण हो और दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तब हमारी अपनी तत्काल प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं, इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, जो इस पूरे वर्कशॉप का एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, जजमेंट की जगह उत्सुकता। बचाव या फैसले की भावना को पूरी तरह से हटाकर उसकी जगह एक गहरी उत्सुकता को लाना, यकीन मानिए, ये चीजें पूरी तरह से बदल देता है। जरा इन 2 सवालों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है यह क्यों हुआ, जो सुनने में काफी रक्षात्मक और आलोचनात्मक लगता है। वहीं दूसरी तरफ है दिमाग में क्या चल रहा था, जो उत्सुकता और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को दर्शाता है। जब हम क्यों पूछते हैं, तो सामने वाले को लगता है जैसे उस पर कोई सीधा हमला हो रहा हो, जिससे वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन क्या पूछने से उस मूल कारण को शांति से समझने के लिए एक सेफ स्पेस बन जाती है। तो सोचने वाली बात यह है कि सबसे तनावपूर्ण पलों में उत्सुकता कैसे जजमेंट की जगह ले सकती है। एक सच्चा लीडर कभी भी सामने वाले पर अपना फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने के लिए हमेशा एक क्यूरियोसिटी बनाए रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, टीम बनाम समस्या। अक्सर देखा गया है कि बहुत अच्छे और सुलझे हुए लोग भी बातचीत में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे जिस इंसान से बात कर रहे होते हैं उसे ही समस्या मान बैठते हैं। इसे एक आम बिखरे हुए कमरे के सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए कोई रूममेट है या घर का कोई बच्चा है जिसका कमरा हमेशा बिखरा रहता है। ऐसे में अगर हम उसे सीधे आलसी कह दें, तो ये सीधा उस इंसान पर एक पर्सनल अटैक हो जाता है, और ये बिल्कुल तय है कि ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति तुरंत खुद का बचाव करने लगेगा और बातचीत वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। तो इस स्थिति को कैसे पलटा जाए? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, व्यक्तिगत हमलों को पूरी तरह से खत्म कर दें। दूसरा, जो असल समस्या है उसे टेबल पे रखें। और तीसरा, पूछें कि एक टीम की तरह मिलकर इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर ये कहा जाए कि ये कमरा बहुत बिखरा हुआ है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो ये तुरंत उस बातचीत को एक साझा समस्या के खिलाफ टीम प्रयास में बदल देता है। अब इंसान कोई समस्या नहीं रह गया, बल्कि वो बिखरा हुआ कमरा समस्या है जिसे मिलकर ठीक करना है। अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी स्टेप पर, सीधे सच बोलने की ताकत। एक बेहतरीन लीडर को कभी भी सीधा सच बोलने से झिझकना नहीं चाहिए, और बुरी खबर देते समय तो बातों को बिल्कुल भी नहीं घुमाना फिराना चाहिए।
हम अक्सर क्या करते हैं, बुरी खबर को दो अच्छी बातों के बीच में छुपा देते हैं, जिसे सैंडविच मेथड कहा जाता है। लेकिन असलियत तो ये है कि लोग इस ट्रिक को तुरंत पकड़ लेते हैं। इससे मुख्य बात कहीं छिप जाती है और सबसे बड़ी बात, भरोसा टूटता है। इसके बजाय जब सीधे तौर पर सच बोला जाता है तो वो हमेशा एक गहरा विश्वास पैदा करता है। मुश्किल खबर देते समय बातों को बिल्कुल सीधा और स्पष्ट रखना चाहिए। एक उदाहरण देखिए। ये बातचीत आसान नहीं होने वाली है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसे आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इस तरह का एक सीधा वाक्य सुनने वाले को उनकी अंदरूनी ताकत याद दिलाता है और उनके लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करता है जिस तक पहुंचने के लिए वे खुद ब खुद प्रेरित होते हैं। चलिए, अब आते हैं इस मास्टर क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, वर्कशॉप प्रैक्टिस और आत्मचिंतन। ये हिस्सा खास तौर पर इसलिए रखा गया है ताकि अभी सीखी गई तकनीकों का हम सक्रिय रूप से अभ्यास कर सकें। एक छोटा सा सिनारियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस हो गई है। अब एक लीडर एक आलोचनात्मक क्यों वाले सवाल से एक उत्सुक क्या वाले सवाल की ओर खुद को कैसे मोड़ सकता है? जरा अभी सीखे गए जजमेंट की जगह उत्सुकता वाले नियम को इस स्थिति पर लागू करने की कोशिश करते हैं। आप चाहें तो एक बेहतर जवाब तैयार करने के लिए इस एक्सप्लेनर को यहीं पॉज कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक लाइव वर्कशॉप के माहौल की तरह है, जहां हम कुछ पलों के मौन में अपनी नई सीखी गई प्रतिक्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। सोचिए, डेडलाइन क्यों मिस की पूछने की बजाय अगर ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट के दौरान ऐसी क्या चुनौतियां आईं जिससे डेडलाइन पूरी नहीं हो सकी, तो ये बातचीत पर कितना अलग और पॉजिटिव प्रभाव डालता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, रिएक्ट करना बंद करें और रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। हमारे शब्द ही दुनिया के सामने हमारी पर्सनैलिटी और हमारे इरादों को रखते हैं। सच्चे लीडर्स कभी भी आंख बंद करके रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वे हमेशा सोच समझकर और जानबूझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। और अंत में आप सभी के लिए एक बहुत ही जरूरी और सोचने वाला सवाल, इन 4 तकनीकों में से किसे आज ही लागू किया जाएगा ताकि एक बेहतरीन लीडर बना जा सके? हमेशा याद रखिए, बाहर से कोई और आकर हमारे लिए चीजें नहीं सुधारेगा। हमें खुद इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशंस और अपनी लीडरशिप की बागडोर संभालनी होगी। तो चलिए, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की इस यात्रा की शुरुआत आज से ही करते हैं।